हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जो कि है चैप्टर सेट्स की 11th क्लास। ओके, तो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में आपको समझाना चाहूँगा कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि एक होता है यूनियन, ओके, और एक होता है आपका इंटरसेक्शन। एक होता है इंटरसेक्शन। इनका मतलब क्या है? एक्चुअली मैं कुछ डायग्रामेटिकली आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि ये एक सेट है जो कि एक यूनिवर्सल सेट है, उसको मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूं यू से। और कोई भी सेट ए है एक, और दूसरा सेट बी है एक, सेट ए, और ये है हमारा सेट बी। ओके, अब देखिए इन दोनों जो सर्कल है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट सेट के अंदर हैं वही कुछ एलिमेंट्स, उनमें से कुछ एलिमेंट्स बी के अंदर भी हैं। ओके, एग्जांपल मैं लेके देखता हूँ। एग्जांपल सेट ए के अंदर अगर है 1, 2, 3, और अगर बी के अंदर है 3, 4, 5, ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। और 1 के अंदर क्या है, सॉरी ए के अंदर क्या है? 1 और 2 है, और बी के अंदर है 4 और 5। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अब देखिए जो मैं आपको समझाना चाहता था, जो ये वाला रीजन है जो कॉमन है दोनों सर्कल्स के अंदर, ये होगा आपका इंटरसेक्शन। ओके, ये रीजन होगा आपका इंटरसेक्शन। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए ऐसे उल्टा यू बनाकर। इंटरसेक्शन का साइन होता है, ये होता है किसका साइन? इंटरसेक्शन साइन। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो वो कौन सा रीजन होगा? ये वाला जो कि मैंने शेड कर दिया है। ओके, अब देखिए, अब ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी। अब देखिए यूनियन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए और बी के पास, उन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के जो एक सेट बनेगा वो बनेगा एक यूनियन सेट, जो कि क्या किसका होगा? ए और बी का। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी अगर मैं लिखना चाहूँ इन सेट की मदद से, तो मैं क्या क्या लिखूंगा? अब देखिए 3 तो कॉमन आ रहा है दोनों में, और 3 को इसीलिए मैं क्या यूज़ करूँगा? खाली एक ही बार यूज़ करूँगा, सिर्फ एक ही बार यूज़ करूँगा। जैसे कि हमारे सेट्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी हम कोई सेट बनाएंगे तो उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों को हम इधर लिखेंगे। ओके, एक सेट के अंदर, एक प्रॉपर सेट के अंदर 1, 2, 3 को एक ही बार लिखना है, 4, 5। तो जो ए यूनियन बी होगा वो सेट बनेगा ये वाला। ठीक है, अब डायग्राम के ऊपर मैं बता दूं कि ए यूनियन बी कौन सा वाला पार्ट होगा? ए यूनियन बी पार्ट होगा जो मैं शेड कर रहा हूं इस पेंसिल से, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट जो भी होगा ना, जितना भी है, ये पूरा पार्ट होगा ए यूनियन बी, जिसके अंदर ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा एक पीनट जैसा बन गया है ना, मूंगफली के दाने जैसा बन गया ये वाला सेट, ये पूरा। ठीक है, ये होगा आपका ए यूनियन बी। ओके, ये वाला सेट कौन सा होगा हमारा? ए यूनियन बी सेट होगा हमारा, ये पूरा का पूरा, जो कि मैंने पेंसिल से शेड कर दिया, बिल्कुल ब्लैक कर दिया जो कि। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ओके, होपफुली आपको ये समझ आया होगा कि ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी क्या होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आपकी कन्फ्यूजन अभी थोड़ी देर में दूर हो जाएगी जब हम क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे अपना। क्वेश्चन 1 में पूछा है कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। जितने भी सेट्स के पेयर दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, उसके हमें क्या निकालना है? उसका हमें यूनियन निकालना है। और यूनियन निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि भाई जो भी एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर उन सबको लिख देंगे एक ही सेट के अंदर। ठीक है, ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा? फर्स्ट पार्ट के एलिमेंट्स दे रखे हैं हमें। फर्स्ट पार्ट में एक एक्स सेट है, उसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 1, 3, 5। ओके, और y के अंदर है 1, 2, 3। अब देखिए
पहले इसमें देख लीजिए कि इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं भाई। कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो हैं हमारे 3, इसके अंदर भी 3 है और इसके अंदर भी 3 है, और इसके अंदर भी 1 है और इसके अंदर भी 1 है। ठीक है, तो ये हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हो गए कॉमन एलिमेंट्स। ठीक, तो साथ के साथ अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना चाहूँ, मतलब एक्स इंटरसेक्शन वाई भी निकालना चाहूँ, तो वो भी मैं आपको अभी बता के दिखा सकता हूँ। जैसे कि क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई होगा हमारा 1,3, ये वाला सेट होगा। ओके, बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें यूनियन पूछा है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, हमें यूनियन पूछा है, तो एक्स यूनियन वाई इसका सेट होगा, जो एलिमेंट्स एक्स के अंदर है, जो एलिमेंट्स वाई के अंदर है, दोनों को किसके अंदर डाल देंगे, एक्स यूनियन वाई के अंदर हम डाल देंगे सारे एलिमेंट्स को, और रिपीटेड एलिमेंट हम यूज नहीं करेंगे। तो क्या होगा 1,2,3,5, तो ये सेट बनेगा हमारा एक्स यूनियन वाई का। ओके, तो हमारा सेट है एक्स यूनियन वाई का। अब सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं अपने। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, ए एक सेट है और उसके अंदर हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं ए ई आई ओ यू, जो कि एक वोवल्स का सेट है। ओके, और बी सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी और कॉमा सी। तो हमें एक ए यूनियन बी बनाना है अगर, तो ए यूनियन बी कैसे बनाएंगे हम, पहले हम इसके अंदर से देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो ये वाले एलिमेंट्स कौन से जो है, ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स है ए और ए। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स को खाली एक ही बार लिखते हैं सेट के अंदर। तो ए यूनियन बी का जो सेट बनेगा वो क्या सेट बनेगा, वो सेट बनेगा ए बी सी और फिर उसके बाद ई आई फिर ओ एंड देन यू। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी के अंदर। ठीक है, तो अपना थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अपने थर्ड पार्ट की ओर, ये होगा हमारा थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट करते हैं अपना। थर्ड पार्ट के अंदर एक सेट दे रखा है जो कि एक सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दे रखा है। ओके, तो क्या होगा वो दे रखा है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जो एलिमेंट्स है ए के अंदर वो नेचुरल नंबर हैं और क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 3 हैं। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे उसके अंदर जो एलिमेंट्स बनेंगे उसके अंदर एलिमेंट्स बनेंगे हमारे 3, 6, 9, 12, 18 डॉट 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 ऐसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, और बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमें लिखने हैं। वो क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 5। 6 को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये नहीं दे रखा कि लेस देन इक्वल टू 6 होना चाहिए, बस हमें ये दे रखा है कि लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 से कम, तो 1 से लेके 5 तक लिख देंगे। जैसे कि हमें पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। अब देखिए, तो हमें ए यूनियन बी एक सेट बनाना है। ए यूनियन बी जो सेट बनेगा वो किस चीज का बनेगा। अब देखिए, इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं क्या। देखिए, हमें एक तो 3 दिख रहा है कॉमन। ओके, और कॉमन मतलब और भी कॉमन होंगे। ठीक है, इसके अंदर तो हमें ये कंडीशन दे रखी है कि 6 तक ही है, बट इसके अंदर आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, एलिमेंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, बट हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट्स खाली 3 है जो कि हमारा कॉमन है दोनों सेट के अंदर। तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी का सेट जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा 1। ये पहले सारे एलिमेंट्स लिख देता हूँ मैं, 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद क्या होगा 6, 9, 12, 18 डॉट 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 ऐसे करके एक हमारा ए यूनियन बी का सेट बनेगा। ओके, तो ऐसा हमारा एक सेट बनेगा। ठीक, इसके अंदर 15 भी ऐड कर सकते हैं हम, जैसे कि 3 का मल्टीपल वो भी है। ओके, तो ऐसे एक हमारा ए यूनियन बी का सेट बन जाएगा। ओके, एंड फोर्थ पार्ट क्या हमारा, फोर्थ पार्ट भी कुछ सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। सेट ए एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि जो x की वैल्यू है, जो एलिमेंट्स हैं वो 1 से तो होने चाहिए बड़े
और 6 से होने चाहिए छोटे या फिर 6 के बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या दे रखी है कंडीशन ये दे रखी है कि 1 से तो बड़े होने चाहिए सारे एलिमेंट्स और 6 के बराबर या फिर 6 से छोटे होने चाहिए, और सारे क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ठीक, तो हमें सेट बना के देखते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में सेट बनाएंगे और एलिमेंट्स निकाल के देखते हैं इसके क्या क्या होंगे। एलिमेंट्स होंगे 2, 3, 4, 5 और 6 को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इक्वल टू का साइन और दे रखा कि 6 के बराबर भी हो सकते हैं। ठीक है, पर 1 से बड़े होना चाहिए। ठीक, 1 के बराबर नहीं दे रखा तो खाली 1 से बड़े, तो 1 को नहीं ले रहे हैं हम इधर। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स होंगे। और बी के अंदर भी देख लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे। इसमें कुछ दे रखा है कि x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 से तो होने चाहिए बड़े और 10 से होने चाहिए छोटे। ठीक है, कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं दे रखा है कि 10 के बराबर या फिर 6 के बराबर होने चाहिए, खाली हमें ये दे रखा है कि 6 से तो होने चाहिए बड़े, तो 6 से बड़ा होगा 7, 8 और 9, और 10 हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि हमें ये नहीं बोल रखा कि 10 भी ले सकते हैं, खाली हमें 10 से छोटे एलिमेंट्स चाहिए। तो 7, 8, 9 हमारे एलिमेंट्स होंगे सेट बी के। ओके, तो ए यूनियन बी जो हमारा सेट होगा वो होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो ये एलिमेंट्स होंगे जो कि हमारे किसके अंदर होंगे, ए यूनियन बी के अंदर, जो कि है हमारे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ओके, तो हमारा क्वेश्चंस हो गए। फोर्थ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है a इज इक्वल टू 1, 2, 3 और b एक सेट दे रखा है जो कि है नल सेट। b एकदम खाली सेट है, उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो a यूनियन b जो बनेगा, a यूनियन b के एलिमेंट्स होंगे, इसके अंदर तो एक भी एलिमेंट्स है नहीं, तो a के एलिमेंट्स खाली हम यूज कर लेंगे, तो वो क्या बनेगा 1, 2, 3। तो एक ऐसा सेट बनेगा a यूनियन b जो कि कौन सा सेट है, ये सेट a ही है, तो सेट a। तो a यूनियन b जो बना है वो बना है a। ओके, सेट a इज द यूनियन ऑफ a यूनियन b। ओके, मैंने ये a क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो सेट है 1, 2, 3 ये बिल्कुल कैसा है, ये a सेट जैसा है, इसलिए a के बराबर मैंने इसको रख दिया a यूनियन b को। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन है लेट a इज इक्वल टू, क्वेश्चन सेकंड, लेट a इज इक्वल टू a, b। a के एलिमेंट्स दे रखे हैं a, b एंड b के एलिमेंट्स दे रखे हैं a, b, c। ओके, और आगे हमें पूछा है इज a इज अ सबसेट ऑफ b, क्या a जो है वो b का सबसेट है। और हमें क्या पूछा, व्हाट इज a यूनियन b, व्हाट इज a यूनियन b, a यूनियन b क्या होगा। तो हमें a यूनियन b पहले निकाल लेते हैं। a यूनियन b क्या होगा, ये देखिए a और b दोनों में क्या निकल रहे हैं, कॉमन, तो इनको क्या लिखेंगे, खाली एक बार लिखेंगे a, b और c। ठीक है, तो ये a यूनियन b का सेट होगा a, b, c। और हमें पूछ रहा है कि a जो सेट है वो क्या b का सबसेट है या नहीं है। तो अब देखिए, जब इसके अंदर से हम सबसेट निकालेंगे, जब b सेट के अंदर से हम सबसेट्स निकालेंगे बहुत सारे, क्या उनमें से एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर a, b एलिमेंट्स होंगे। तो हाँ जी, बिल्कुल होंगे, ऐसा सेट बिल्कुल बनेगा। ठीक है, यकीन नहीं होता तो आप बना के देख लीजिए, एक एक करके हमें सारे एलिमेंट्स यूज़ करके देख लीजिए और उसमें से ऐसा सेट जरूर निकलेगा। तो हम कह सकते हैं यस, a इज अ सबसेट ऑफ b। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, इफ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a इज अ सबसेट ऑफ b, देन व्हाट इज a यूनियन b। ये कुछ सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन की तरह। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हमें पूछा जा रहा है a और b दो सेट हैं और जो a है वो है सबसेट ऑफ b। मतलब वेन डायग्राम से समझा के दिखाता हूं मैं। ये इस डायग्राम को क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें रिप्रेजेंट करके इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, एक b सबसेट है, सॉरी b एक सेट है
जिसके अंदर एक सेट ए है, जिसके अंदर एक सेट ए है। अब देखिए मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूं कि बी के अंदर इस ए वाले सेट को कैसे बना सकता हूं। तो देखिए हमें इधर दे रखा है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट होंगे ही होंगे, 110% होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए के अंदर अगर ए कॉमा बी है, ठीक है, तो वो वाले एलिमेंट्स बी के अंदर तो प्रेजेंट होने ही चाहिए, जब भी तो वो उसका सबसेट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर तो ये प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो इधर भी बिल्कुल यही कंडीशन अप्लाई होगी कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर प्रेजेंट होंगे, ज़रूर होंगे, क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। ओके, तो मैं ऐसा डायग्राम बना सकता हूँ कि जो बी सेट है उसके अंदर ए सेट आ रहा है, उसके अंदर ए सेट आ रहा है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लिया ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हमें ये बताइए ए यूनियन बी क्या होगा। मतलब ए यूनियन बी हमें कौन सा रीजन लेना है, इन दोनों रीजन को मिला के। तो मिला लेते हैं इन दोनों रीजन को, ये वाला रीजन प्लस में ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, तो देखिए ये एक्चुअली में रीजन कौन सा वाला शेड हुआ है प्रॉपर, ये वाला शेड हुआ है बी वाला सेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी का जो आंसर होगा वो होगा खुद सेट बी। ओके, सेट बी इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी, जैसे कि मैंने आपको इधर क्वेश्चन में समझा के दिखाया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, और जैसे कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहे हैं तो क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ते जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। ओके, और अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो रिवाइंड करके पीछे करके दोबारा देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक, तो क्वेश्चन फोर्थ में क्या दे रखा है, एक सेट ए है, तो हमें ये सारे सेट दे रखे हैं और हमें पूछा गया है कि फाइंड करो। हमें बहुत सारे पार्ट्स दे रखे, फर्स्ट से लेके 7 तक पार्ट दे रखे हैं और हमें बताना है कि इनके जो आंसर होंगे वो क्या होंगे, तो पहला दे रखा, हमें पहला पार्ट दे रखा है ए यूनियन बी दे रखा है। ओके, तो अब देखिए पहले मैं इधर उतार लेता हूं जल्दी से। ठीक है, जितने भी सेट हमें गिवन थे पीछे की तरफ। ठीक है, ओके, तो जैसे कि मैंने ये सारे सेट यहाँ पर उतार लिए। ओके, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा, मतलब ए के अंदर जो एलिमेंट्स है और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है उन दोनों से मिला के, उन सारे एलिमेंट्स से मिला के हमें एक सेट बनाना है। तो उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो मैं इधर सॉल्व करता हूँ। ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी का सेट जो बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 और 3 4 5 6, ये दोनों सेट है। तो इसके अंदर क्या कॉमन है, इसके अंदर कॉमन है 3 4 और 3 4 कॉमन है, तो इनको हम खाली एक ही बार लिखेंगे और सेट बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये सेट होगा हमारा ए यूनियन बी का। ओके, सो सेकंड पार्ट हमें दे रखा है ए यूनियन सी, ए के साथ सी का यूनियन करना है। तो 1 2 3 4 और इसके अंदर आ रहे हैं 5 6 7 8, तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है बिल्कुल भी, तो हम सारे एलिमेंट्स ऐसे कंटिन्यू में लिख देंगे ए यूनियन सी के लिए, जो कि होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे हो गए ए यूनियन सी। अब थर्ड पार्ट देखिए, जो थर्ड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी, बी के साथ सी का यूनियन करेंगे। तो इसमें क्यों कौन कॉमन है, 3 4 5 6, इसमें 5 6 7 8, तो 5 6 और 5 6 इधर कॉमन है, तो इनको हम एक बार लिखेंगे खाली। तो सेट बनेगा 3 4 5 6 और ये 7 और 8, तो ये बनेगा बी यूनियन सी का। और फोर्थ पार्ट है हमारा बी यूनियन डी, बी और डी के अंदर कौन से एलिमेंट सेम है, तो हमें एक भी एलिमेंट सेम नहीं मिला है। तो 3 से लेके 10 तक, ये 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कंटिन्यू में हम लिख देंगे इनको 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा बी यूनियन डी।
फिफ्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, ए, अब देखिए इस तीनों को करने के लिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि पहले ए बी सी तीनों में देखते हैं कि कॉमन कौन कौन एलिमेंट्स कॉमन है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा आसानी से, ठीक है। इजी मेथड ये है, पहले ए यूनियन बी निकाल के देख लीजिए आप, ठीक है, जो कि हमने पहले से निकाल रखा है। ए यूनियन बी क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब ए यूनियन बी का यूनियन कर दीजिए सी के साथ, मतलब ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको कंपेयर करिए सी के एलिमेंट्स के साथ, जो कि एलिमेंट्स सी सेट के अंदर हैं। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी और ये हमारा सी सेट। सी के अंदर है 5 6 7 8 और ए यूनियन बी के अंदर है 1 2 3 4 5 6। तो इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, 5 6 और 5 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा 5 और 6 को बस एक ही बार लिखूंगा, ठीक है, एक एक बार ही लिखूंगा। तो एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो ये एक अच्छा मेथड होता है ऐसे 3 टर्म्स वाले यूनियन या फिर इंटरसेक्शन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आगे हमें दे रखा है सिक्स्थ पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। अब देखिए इसमें भी आप ऐसे करिए, ब्रैकेट लगा लीजिए और ए यूनियन बी हमारे पास सेट है जो कि हमारा ये दे रखा है। अब इसका कंपेरिजन हम करेंगे डी सेट के साथ। तो डी सेट के अंदर कौन से एलिमेंट है, 7 8 9 10 और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। इन दोनों में देखिए कौन से कॉमन आ रहे हैं, तो एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो कंटिन्यू में हम इनको लिख देंगे इस सेट के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो गया हमारा एक सेट जो कि हमें पूछा गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक काउंटिंग्स, ठीक है। अब सेवंथ पार्ट जो है हमारा, सेवंथ पार्ट दे रखा है बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है। अब देखिए बी यूनियन सी क्या हमने निकाल रखा है, हाँ जी हमने बी यूनियन सी निकाल रखा है जो कि है 3 4 5 6 7 8। उसको कंपेयर करना है डी के साथ, उसका यूनियन करना है हमें डी के साथ, तो डी के साथ ये रहा। तो अब देखिए इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर 7 8 आ रहे हैं, तो 7 8 और 7 8 हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनको हम खाली एक बार लिखना है जिनको, ठीक है। तो इधर सेट जो बनेगा हमारा बनेगा वो है 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये बनेगा हमारा ये वाला सेट, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं अपना। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। मतलब क्वेश्चन 1 के अंदर जितने भी पेयर्स ऑफ सेट दे रखे हैं ना, उन सब का हमें लेना है इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन लेना है सिर्फ हमें। तो इंटरसेक्शन का जैसे मैंने आपको बताया, जो कि कॉमन एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट्स हैं खाली उसको लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है वही x 1 3 और 5 ऐसे करके हमें दे रखे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। और y के अंदर 1 2 और 3, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, मतलब x इंटरसेक्शन y, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स है 1 3 और 1 और 3, ठीक है। तो ये वाले जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं 1 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x इंटरसेक्शन y। अब सेकंड क्वेश्चन में भैया a इक्वल टू AEIOU, ठीक है। और b सेट के अंदर हमें दे रखे हैं A, B, C। तो इसके अंदर जो एलिमेंट कॉमन आ रहा है वो खाली है A, ठीक। A इंटरसेक्शन B क्या बनेगा हमारा, A बनेगा खाली, ठीक है। यही एक कॉमन एलिमेंट है इन दोनों सेट के अंदर, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें जो दे रखा है, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया था कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है। ये हो गए ए सेट के एलिमेंट। और बी सेट के एलिमेंट नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो वही लिखना हमें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 हमें नहीं लेना है क्योंकि हमें ये नहीं बोल रखा कि इक्वल टू 6 होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 6 होना चाहिए, नहीं, हमें खाली 6 से छोटे लेने, लेस देन 6 से छोटे, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट खाली 3 है
ओके, कॉमन एलिमेंट खाली 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा बनेगा ओनली 3 ऐसे। ओके, अब फोर्थ पार्ट में ये जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट्स हैं x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x जो एलिमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा होना चाहिए। तो 2 लेंगे हम, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे और 6 भी ले सकते हैं क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, क्योंकि 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 6 से बड़े और 10 से छोटे। 6 से बड़े 7, 8 और 9, 10 से छोटे होना चाहिए, कोई इक्वल टू का साइन नहीं है बिल्कुल भी प्रेजेंट। ठीक है, तो 10 से छोटे और 6 से बड़े ही लेंगे, 7, 8, 9 ही होंगे। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के अंदर कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं, तो एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं आ रहे हैं। तो जो ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो एक ऐसा सेट बनेगा जो कि बिल्कुल खाली है। ठीक है, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इससे 5 से। ठीक, जो कि एक नल सेट, ए यूनियन बी इज अ नल सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज अ नल सेट। ठीक है, फिफ्थ पार्ट करते हैं अपना। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट ए के अंदर है एलिमेंट्स 1, 2, 3 और बी के अंदर है ओनली 5, मतलब एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, तो बी सेट के अंदर तो एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर कॉमन कैसे आएंगे ए के अंदर, तो इसका सेट भी नल सेट होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी नल सेट ही होगा। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के और, जो कि हमारा 6th क्वेश्चन। इफ ए कुछ दे रखा है, बी कुछ दे रखा है, सी कुछ दे रखा है और डी भी कुछ दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं ए सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो है 3, 5, 7, 9, 11। ओके, बी एक ऐसा सेट है उसके अंदर दे रखे हैं हमें 7, 9, 11 और 13। ओके, सी एक सेट है उसके अंदर दे रखा हमें 11, 13 और 15। ओके, डी के अंदर एलिमेंट्स हैं 15, 17। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए और बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं खाली, और वो कौन कौन से होंगे, देखिए 7 कॉमन आ रहा है इसके अंदर और 9 कॉमन आ रहा है और 11 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इनको 7, 9 और 11। ठीक है, सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखने हैं। बी और सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 11 और 13 जो कि कॉमन है, तो 11 और 13 होंगे बी इंटरसेक्शन के अंदर। ओके, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है कि पहले इन दोनों को इंटरसेक्शन ले लीजिए, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है इसके अंदर, ए और सी के अंदर, ए और सी के अंदर ओनली 11 ही कॉमन है। ओनली 11 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए और सी के अंदर कॉमन है, 11 कॉमन है, सॉरी बाय मिस्टेक, 11 कॉमन है और 11, 13, 15 ये ए इंटरसेक्शन सी हो गया 11, और डी के साथ देखिए डी में कौन सा एलिमेंट है 15 और 17। ठीक है, तो इस सेट के अंदर तो 11 है ही नहीं, तो ये कौन सा सेट बनेगा, एक नल सेट ही बनेगा। ठीक है, ओके, सो ए इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन सी जो बनेगा इसके अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वो है 11 कॉमन है। ठीक है, तो इसको 11 को ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ पार्ट जो कि है बी इंटरसेक्शन डी। बी का इंटरसेक्शन डी के साथ जब करेंगे, मतलब इस वाले सेट का इंटरसेक्शन इसके साथ, तो इसके अंदर 7 है, इसके 9, 11, 13 और इसके अंदर 15 और 17, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो इन दोनों सेट के अंदर, तो ये भी एक क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। ठीक है, अब 6th पार्ट करते हैं अपना। 6th पार्ट में बोल रखा है ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। तो पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, बी यूनियन सी कर लेते हैं। तो बी यूनियन सी के अंदर एलिमेंट्स होंगे 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, 7, 9, 11, 13 और 15 एलिमेंट्स होंगे जो कि
बी यूनियन सी के अंदर होंगे। तो बी यूनियन सी के अंदर कौन से होंगे? 7, 9, 11, 13 और 15। ओके ठीक, तो जो इसका आंसर बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली 15। ओके, तो ये बनेगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते अपना, जो कि हमारा 7th पार्ट, जो कि है हमारा 7th पार्ट ए इंटरसेक्शन डी। अब जल्दी से मैं सारे सेट इधर उतार लेता हूं दोबारा, ताकि हमें बार बार पीछे देखने की जरूरत ना पड़े। तो ए का इंटरसेक्शन डी के साथ करके देखते हैं। ए का इंटरसेक्शन डी के साथ, तो इसके अंदर 3, 5, 7, 9, 11 और इसके अंदर है 15 और 17। तो कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन डी जो बनेगा वो होगा हमारा एक नल सेट। ओके, अपना 8 पार्ट करके देखते हैं। 8 पार्ट में हमें ये गिवन है, एट पार्ट में गिवन है ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन डी। बी का यूनियन पहले डी के साथ करके देख लेते हैं। बी का यूनियन डी के साथ, बी यूनियन डी कौन सा एलिमेंट बनेंगे हमारे? बनेगा 7, 9, 11, 13, 15, 17। 7, 9, 11, 13, 15 और 17, सॉरी 15 और 17। 7, 9, 11, 13, 15 और 17। इसका इंटरसेक्शन, इस वाले सेट के इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करना है? ए के साथ करना है। तो इसके अंदर देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट हमारे कॉमन आ रहे हैं। ए सेट के अंदर 3 है, बट इधर 3 नहीं है। 5 ए के अंदर है, बट इधर नहीं है। 7 है इसके अंदर, 9 है इसके अंदर, बट इसके अंदर 9 है, बिल्कुल है, और 11 भी है। तो 9 और 11 जो कि इन दोनों के अंदर कॉमन है, तो इसका आंसर आएगा 7, 9 और 11। ओके, इसके अंदर कौन कौन से सेट अवेलेबल है, एलिमेंट्स अवेलेबल है? 7, 9, 11। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपना, जो कि हमारा 9th पार्ट। ओके, तो इसके अंदर दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी और फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का। तो पहले हम बी यूनियन सी सॉल्व करेंगे और फिर हम सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करके देख लेते हैं। ए और इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? वो है 7, 9, 11। ओके, 7, 9, 11। और बी यूनियन सी के अंदर कौन सा एलिमेंट है? बी यूनियन सी के अंदर है 7, 9, 11, 13 और 15। 7, 9, 11, 13 और 15, क्योंकि हम कॉमन एलिमेंट्स को क्या नहीं करेंगे? रिपीट नहीं करेंगे। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके देखते हैं। आप इंटरसेक्शन इन दोनों का बनेगा 7, 9 और 11। 7, 9, 11 इन दोनों के अंदर क्या है? कॉमन। तो इस सेट का जो एलिमेंट बनेंगे वो बनेंगे 7, 9 और 11। ओके, 10th पार्ट करते हैं अपना। 10th पार्ट भी कुछ ऐसे ही दे रखा है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। ठीक है, तो ए यूनियन डी निकाल के देखते हैं पहले। ए यूनियन डी में क्या कौन कौन से एलिमेंट बनेंगे? ए यूनियन डी के अंदर बनेंगे 3, 5, 7, 9, 11 और डी के अंदर है 15 और 17। ओके, और बी यूनियन सी के अंदर कौन से बनेंगे? बी यूनियन सी के अंदर बनेंगे 7, 9, 11, 13 और 15। तो अब देख लीजिए इन दोनों सेट के अंदर कौन से कॉमन है, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों सेट्स का। ठीक है, तो कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है? 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, 15 कॉमन है। ठीक है, तो इनको सेट बना के लिख देते हैं एक इनका। तो ए यूनियन डी इंटरसेक्शन विद बी यूनियन सी का जो सेट्स सॉरी एलिमेंट्स बनेंगे वो होंगे 7, 9, 11 ओके एंड 15। ओके, तो ये सेट हो जाता है हमारा कंप्लीट, ये क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। और 7th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। 7th क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 7 के अंदर हमें दे रखा है
कि एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, x इज सच डेट x इज अ नेचुरल नंबर। तो एक नेचुरल नंबर का सेट बना लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक हम एक बना लेते हैं सेट ए। ओके, बी सेट के अंदर है x इज सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। हमें सारे इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो इवन नेचुरल नंबर लिख लेते हैं हम 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके कुछ हम एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स लेने से हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से हम पहचान पाएंगे कि किसका इंटरसेक्शन किसके साथ हो रहा है, कौन से एलिमेंट उसके अंदर आ पा रहे हैं, ठीक है। तो सी सेट है हमारा x इज एन सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं खाली 1 3 5, ओके, डॉट डॉट डॉट, ओके। डी सेट के अंदर एलिमेंट है x इज सच डेट x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ले लेते हैं जो कि हमारे होंगे 2 3 5 डॉट डॉट डॉट, ओके। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है कि ए का इंटरसेक्शन हमें करना है बी के साथ। ए का इंटरसेक्शन जब बी के साथ करेंगे तो इसके अंदर से कौन सा एलिमेंट कॉमन आएंगे। बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर इवन नेचुरल नंबर है, तो 2 कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, 6 कॉमन आएगा, और आगे चलते चलते सारे जो इवन नेचुरल नंबर, इसके अंदर तो सारे ही नेचुरल नंबर है ना, तो इवन नेचुरल नंबर हमारे कॉमन आते जाएंगे इसके अंदर बार बार। तो इवन नेचुरल नंबर हमारे कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट बनेगा उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6, जो कि कौन सा सेट है, जो कि एक ऐसा सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें वो एक ऐसा सेट है जैसे क्वेश्चन में दे रखा है x इज सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। x इज सच डेट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ओके। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाता है। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करना है। ए के अंदर एलिमेंट तो सारे नेचुरल नंबर ही हैं, और सी के अंदर कौन से ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसके अंदर से हम कौन से कॉमन निकाल लेंगे। ऑड नेचुरल नंबर जो होंगे वो सारे कॉमन आ जाएंगे, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। ऐसे ही 1 3 5 और डॉट 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 जो कि आगे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये कौन सा सेट बनेगा, ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर सारे ऑड नेचुरल नंबर ही होंगे। तो इंटरसेक्शन सी भी एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर x इज सच डेट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। जो एलिमेंट्स है सेट के अंदर वो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, ओके। अब थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी। ए का इंटरसेक्शन डी के साथ, अब देखिए ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर है और डी के अंदर खाली वही है जो कि एक प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर से कौन से एलिमेंट, ए के अंदर से कौन से एलिमेंट कॉमन निकलेंगे डी के साथ, वो निकलेंगे सारे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो, ठीक है। तो वो वाले सारे एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, कॉमन। तो हमारे एक सेट बनेगा जिसके अंदर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यही तो कॉमन आ रहे हैं। 2 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो ऐसे चलते चलते जो हमारे इसके अंदर तो सारी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और इसके अंदर खाली प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर इसके अंदर से खाली निकल जाएंगे, ठीक है, ओके। तो एक सेट बनेगा जो कि एक प्राइम नंबर्स का होगा। तो x इज सच डेट x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऐसा एक सेट बनेगा, ओके। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। अब देखिए बी का सेट ऐसा है जिसके अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं, और डी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमें कॉमन निकालने एलिमेंट्स, तो कॉमन तो हमें दिख रहा है कि 2 है, ओके। और हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि खाली एक 2 ही ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है और इवन भी है, ठीक है। तो खाली बी इंटरसेक्शन डी के अंदर, सॉरी कौन सा है, हाँ जी ये, सॉरी मैंने फिफ्थ पार्ट देख लिया है, सॉरी फिफ्थ पार्ट देख लिया मैंने। चलो बी को, फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं।
फिफ्थ पार्ट के अंदर दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट होगा ओनली 2। ओके, अब अपना फोर्थ पार्ट करते हैं जो कि हमने बीच में से मिस कर दिया है, ठीक है, जो कि है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ। अब देखिए इसके अंदर सारे इवन नेचुरल नंबर है बी के अंदर, और सी के अंदर सारे ऑड नेचुरल नंबर है, तो इनके अंदर तो कोई कॉमन एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं, वो सारे इवन है, ये सारे ऑड हैं, ठीक है, और ऑड और इवन में तो कोई कॉमन होगा ही नहीं, ठीक है, तो ये कौन सा सेट बनेगा, ये बनेगा एक नल सेट, ठीक है। अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं अपना। सिक्स्थ पार्ट गिवन है सी इंटरसेक्शन डी, सी का इंटरसेक्शन डी के साथ, तो सी के अंदर वो वाले एलिमेंट्स है जो कि हमारे 1, 3, 5 मतलब जो जितने भी हमारे ऑड नेचुरल नंबर है, और डी के अंदर इवन प्राइम नंबर, सॉरी इवन प्राइम नंबर नहीं, ओनली प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसके अंदर से कौन से कॉमन आएंगे, एक तो हमारा 3 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, और भी कॉमन आ जाएंगे कुछ एलिमेंट्स, ओके, और भी कुछ एलिमेंट्स जो होंगे हमारे आ जाएंगे कॉमन। तो एक्चुअली में इधर देख क्या रहा है, एक्चुअली में इधर ऑब्जर्वेशन ये हो रही है कि इसके अंदर देखो 3 कॉमन आ रहा है, फिर 5 कॉमन आ रहा है, फिर उसके बाद 7 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और 7 एक ऑड नंबर भी है। तो हमारा सेट बनेगा वो एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि एक प्राइम नंबर है और ऑड भी है, ठीक है। तो हमारा सी इंटरसेक्शन डी का जो सेट बनेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, वो बनेगा x is such that x is an odd prime number, x is an odd prime number। तो ऐसा कुछ हमारा एक सेट बनेगा सी इंटरसेक्शन डी का, ओके। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट सेट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट वो वाले सेट होते हैं जो कि आपस में कॉमन एलिमेंट्स नहीं बनाते, बिल्कुल भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं बनाते, ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होती सेट्स की, ठीक है, एलिमेंट्स एक दूसरे में प्रेजेंट होते ही नहीं है, बिल्कुल भी कॉमन एलिमेंट्स होते ही नहीं है बिल्कुल भी, ओके। तो वो होते हैं हमारे डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट। तो हमें पूछ रहे हैं कि ये जो फॉलोइंग में दे रखे हैं हमारे नीचे 1, 2, 3 पार्ट करके, ये क्या डिसजॉइंट सेट है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट एक पहला सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, और दूसरा सेट दे रखा है x is such that x is a नेचुरल नंबर, और रेस्ट्रिक्शन ये अप्लाई है कि जो नंबर्स हैं वो 4 के बराबर होने चाहिए, या फिर 4 से बड़े, या फिर 6 के बराबर, या फिर 6 से छोटे। अब देखिए इसके अंदर से कौन सा एलिमेंट निकलेंगे, वो निकलेंगे हमारे 4, 5 और 6, और इसके अंदर एलिमेंट कौन से हैं, जो पहले सेट दे रखा है वो सेट है 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखिए क्या इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट है तो सही, तो ये एक डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता। तो दिस कैन नॉट बी अ disjoint sets, these cannot be a disjoint sets, ओके, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं हो सकते, ठीक है। सेकेंड पार्ट है AEIOU दे रखा है हमें, एक सेट तो AEIOU का सेट दे रखा है, और दूसरा सेट दे रखा है C, D, E, F, ओके। क्या इनमें एलिमेंट्स एक भी कॉमन नहीं आ रहा, भाई आ तो रहा है, E कॉमन आ रहा है भाई इसके अंदर, तो ये एक डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। तो these sets cannot be disjoint sets, ओके, डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकता। अब देखिए थर्ड पार्ट में दे रखा है x is an even integer, तो इसके अंदर सारे इवन इंटीजर हैं 2, 4, 6, 8, और अगला पार्ट दे रखा है x is an odd integer, x is an odd integer, odd integer कौन से होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गए इवन, ये हो गए ऑड, तो इन दोनों में तो आपस में कभी भी कॉमन एलिमेंट्स निकल कर ही नहीं आएंगे कभी भी, तो ये एक डिसजॉइंट सेट है। दिस
पेयर ऑफ सेट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डिसजॉइंट सेट। ओके, तो ये हमारा 8 क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9th के अंदर हमें सेट दे रखे हैं, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं इनको। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है a माइनस बी, मतलब ए सेट के अंदर से वो सारे एलिमेंट्स निकाल दो जो कि बी सेट के अंदर हैं। दोबारा सुन लीजिए, ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से माइनस करने वो वाले एलिमेंट्स जो कि बी के अंदर है। 4 है भाई इसके अंदर, नहीं है। 8 है भाई, नहीं है। 12 है, हाँ जी है। 16 है इसके अंदर, 16 नहीं है। 20 भी नहीं है। तो ये वाला हमने कट कर दिया एलिमेंट, और हमने जो बाकी बचे एलिमेंट इनको लिख देंगे ए माइनस बी के अंदर, जो कि होगा 3, 6, 9, 15, 18 और 21। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस सी, ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि सी के अंदर है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है। तो ए के अंदर से वो सारे एलिमेंट हटा दूंगा जो सी के अंदर है। सी के अंदर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो इसके अंदर से पहले तो मैं 2 तो है ही नहीं इसके अंदर, 6 है, 6 को हटा देते हैं, और 8 नहीं है, 6 भी नहीं है इसके, 6 तो काट दिया हमने। 8 नहीं है इसके अंदर, 10 नहीं है इसके अंदर, 12 है इसके अंदर, 12 काट दिया लो, 14 नहीं है इसके अंदर, 16 भी नहीं है। तो जो बाकी बचे हैं वो सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं ए माइनस सी के लिए। तो वो होंगे 3, 9, 15, 18, 21। ओके, थर्ड क्वेश्चन हमारा ए माइनस डी, ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो कि डी के अंदर है। तो इसको मैं रफ कर लेता हूं, ठीक है। तो डी के अंदर है 5, 10, 15 और 20, और इसके अंदर हैं क्या ये एलिमेंट्स? हाँ जी, 5 तो है नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 है। तो 15 को हम हटा देंगे, और 20 भी नहीं है इसके अंदर। तो बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उनको लिख देंगे 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। ओके, तो ये एलिमेंट होंगे ए माइनस डी के। और नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है, बी में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो कि ए के अंदर है। अब देखिए, अब हमें हटाने बी के अंदर से हटाने एलिमेंट जो कि ए के अंदर है। बी के अंदर 3 है, नहीं है। बी के अंदर 6 है, नहीं है। 9 है, नहीं है। 12 है, तो 12 को हटा दो। और 15 है, 18 है, नहीं है। 21 भी नहीं है। तो बाकी वो बच्चे हमारे 4, 8, 16, 20। तो इनको लिख देंगे हम 4, 8, 16 और 20। तो ये हो गया हमारा बी माइनस ए वाले सेट्स। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। अगला 5th पार्ट है हमारा सी माइनस ए, सी में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो कि ए के अंदर है। तो सी के अंदर से हटाने ए वाले। तो सी के अंदर 6 दिख रहा है मुझे जो कि ए के अंदर है, और 8 ये नहीं है। और हमारे कौन सा सेट है, और हमारा 12 भी है इसके अंदर। तो 12 भी हटा देंगे ए के अंदर, सी के अंदर से, ठीक है। बस तो ये वाले एलिमेंट जो बचे हैं वो है हमारे सी माइनस ए वाले एलिमेंट, जो होंगे 2, 4, 8, 10, 14 और 16। ओके, तो ये वाले होंगे सी माइनस ए के एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th पार्ट के अंदर क्या दे रखा है? 6th पार्ट के अंदर डी माइनस ए, डी में से वो सारे एलिमेंट हटा देने जो कि ए के अंदर है। डी के अंदर एलिमेंट्स 5, 10, 15, 20, और ए के अंदर क्या प्रेजेंट है इनमें से कोई सा? देखिए 15 एलिमेंट 15 प्रेजेंट है, तो हम 15 को हटा देंगे इधर से। 15 को हटा दिया बस। तो बाकी कौन से बचे हमारे? ये बचे हमारे 5, 10 और 20। ओके, 7th पार्ट के अंदर हमें करना है बी माइनस सी, बी में से वो सारे एलिमेंट हटा देने जो कि सी के अंदर हैं।
तो इनको पहले मैं रब कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, रब कर दिया मैंने ये। तो बी में से सी हटाने, बी के एलिमेंट्स में से बी में से सी हटाने, तो 4 है इसके अंदर प्रेजेंट, तो 4 को हटा दो, 8 को हटा दो, और 10 12 को हटा दो, और 16 को भी हटा दो। तो हमारे पास जो एलिमेंट बचा है वो है ओनली 20। तो बी माइनस सी के एलिमेंट होंगे खाली 20 एलिमेंट होगा जो कि बचेगा। ठीक है, 9th पार्ट करते हैं अपना, 9th पार्ट है, 7th हो गया, अब 8th पार्ट करेंगे, सॉरी 8th पार्ट के अंदर बी माइनस डी, बी में से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो कि डी के अंदर हैं। तो बी के अंदर से हटाने, तो पहले तो इसको रब कर देते हैं, हो गया रब। तो बी में से हटाने डी वाले, तो एक ही एलिमेंट मुझे दिख रहा है जो कि 20 है, ओके, जो कि डी के अंदर प्रेजेंट है। तो डी वाले एलिमेंट हटाने, तो डी में 20 आ रहा था, मैंने 20 बी में से हटा दिया। तो अंदर कौन से बचे एलिमेंट्स खाली बी के अंदर? 4 8 12 और 16। ओके, ये हो गया हमारे बी माइनस डी के एलिमेंट्स। अगला पार्ट है हमारा 8 पार्ट हो गया। अब करेंगे हम 9th पार्ट जो कि हमारा सी माइनस बी। ठीक है, सी माइनस बी, सी के अंदर से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो कि बी के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए सी के अंदर से हटाते हैं, 4 प्रेजेंट है बी के अंदर, इसको हटा दिया, और क्या प्रेजेंट है? 8 प्रेजेंट है, 8 को हटा दिया, और क्या प्रेजेंट है? और 12 प्रेजेंट है, 12 को हटा दिया, 16 प्रेजेंट है, 16 को हटा दिया। तो जो एलिमेंट्स हमारे बच्चे हैं वो बच्चे हैं सी के अंदर, जो बच्चे हैं वो है 2 6 10 और 14। ओके, 2 6 10 14 हमारे होंगे एलिमेंट सी माइनस बी के अंदर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा डी पार्ट, सॉरी 10th पार्ट जो कि है डी माइनस बी। तो डी माइनस बी कैसे करेंगे? डी में से वो सारे एलिमेंट हटा देने जो बी के अंदर हैं। तो बी के अंदर कौन सा एलिमेंट? 4 है, 8 है, 12 है, 16 20, और 20 इसके प्रेजेंट है इसके अंदर डी के अंदर, तो 20 को हटा देते हैं खाली। बाकी ऐसे कैसे रहने, तो कौन कौन से एलिमेंट है वो है 5 10 और 15। ओके, अगला पार्ट है 11th पार्ट सी माइनस डी। बहुत इजी एक्सरसाइज है एक्चुअली में ये, ठीक है, बस समझने की देरी है और थोड़े कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी, इसलिए कन्फ्यूज़न अगर होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो ध्यान से करना। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार पेंसिल का यूज़ करके कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। ठीक, तो सी में से डी हटाने, सी के अंदर है डी के अंदर है 5 10 15 20, तो 5 10 15 20 हटा देते हैं इसके अंदर से। 5 तो है नहीं, 10 हटा दिया और है नहीं एलिमेंट्स, तो बाकी जो बचे हैं उनको लिख देंगे। तो जो बचे हैं वो होंगे हमारे 2 4 6 8 12 14 और 16। 2 4 6 8 12 14 और 16। ओके, अगला क्वेश्चन पार्ट हमारा 12th पार्ट है, तो इसमें से डी माइनस सी। डी में से वो सारे एलिमेंट हटा देने जो सी के अंदर हैं। तो सी के अंदर तो खाली 10 प्रेजेंट था, तो 10 को हटा देता हूँ मैं। ठीक है, बचे कौन से? 5 15 और 20। तो 5 15 और 20। ठीक है, अगर आपको मेरी क्वेश्चन ये वाले ऊपर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हो, अगर कॉपी में क्वेश्चन नहीं दिख रहे तो आप बुक में देख सकते हैं। ठीक है, बुक में अवेलेबल है ये साइड। ठीक है, 5 15 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, जल्दी से अपना 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 के अंदर x एक सेट है, उसके अंदर हमें दे रखे एलिमेंट्स a b c d। ओके, और एक y सेट दे रखा है, उसके अंदर है f b d और g। ओके, और क्वेश्चन बिल्कुल 9th क्वेश्चन जैसा है, x माइनस वाई। x में से वो सारे एलिमेंट हटा दीजिए जो y के अंदर हैं। ठीक है, तो y के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? f है, b है, d है और g है, जो कि इसके अंदर प्रेजेंट है। b और d प्रेजेंट है, तो b और d को हम हटा देंगे। ठीक है, और बचे कौन से? x माइनस वाई के पास a, c। ठीक है,
कौन से बचे हमारे, A, C। ठीक। सेकंड पार्ट है y माइनस एक्स। y में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो x के अंदर है, तो y वाले एलिमेंट हटा देंगे हम, b और d वाले, ठीक है, जो कि x के अंदर प्रेजेंट थे। ठीक है, y में से वो एलिमेंट हटा दें जो कि x के अंदर प्रेजेंट है। x के अंदर b और d प्रेजेंट है, तो b और d हमने माइनस कर दी। a और c प्रेजेंट है नहीं y के अंदर, जो कि हम उनको हटाते y के अंदर से, तो बचे कौन से, f और g। ठीक है, और थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y। x और y के अंदर जो कॉमन है ना उनको लिखना है, तो जो कॉमन है वो एलिमेंट है b और d। ठीक है, देखिए हटा देता हूं इनको मैं। ठीक है, b और d जो कि कॉमन है एलिमेंट। ठीक, तो 10th क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब है 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन देखिए, लास्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है जी, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि r एक सेट है जो कि एक रियल नंबर का सेट है, ठीक, और q एक ऐसा सेट है जो कि एक रैशनल नंबर का सेट है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि अगर r में से अगर मैं q वाले एलिमेंट्स हटा दूं तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे। तो एक्चुअली में ये समझिए कि जो रियल नंबर होते हैं, तो रियल नंबर वो किस किस से मिलकर बनते हैं। रियल नंबर बनते हैं आपके रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर से मिलकर हमारे बनते हैं हमारे रियल नंबर्स। टोटल आ जाते हैं रैशनल प्लस इरेशनल से, ठीक है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए अगर मैं रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर देता हूँ, रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर देता हूँ, तो हमारे पास कौन से बचेंगे, खाली इरेशनल ही तो बचेंगे, खाली इरेशनल ही तो बचेंगे। ठीक है, तो r माइनस क्यू का आंसर होगा इरेशनल नंबर्स। ओके, क्योंकि रियल नंबर किस किस से मिलकर बने, रैशनल नंबर से, और रियल नंबर में से अगर मैं रैशनल नंबर माइनस कर दूं तो बचेंगे कौन से, इरेशनल नंबर ही बचेंगे खाली। ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स। अब देखिए क्वेश्चन 12 हमारा, क्वेश्चन 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 12 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि ये जो हमें क्वेश्चन दे रखे हैं ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट है एंड 3,6 इज अ डिसजॉइंट सेट। आर डिसजॉइंट सेट, ये दोनों एक डिसजॉइंट सेट है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट है नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 3 इज कॉमन इन बोथ सेट, देन these sets cannot be disjoint। ओके, ये डिसजॉइंट सेट नहीं बन सकते, ठीक, क्योंकि इनके अंदर कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। डिसजॉइंट सेट तो वो होते हैं ना जिनके अंदर एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं आता है। तो सेकंड ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स स्टेटमेंट, गलत, फॉल्स। सेकंड पार्ट है, हमें एक सेट दे रखा है AEIOU का, ठीक है, दूसरा सेट दे रखा है दूसरा सेट दे रखा है हमें A, B, C, D। अब ये कह रहे हैं कि R डिसजॉइंट सेट, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, तो इसके अंदर तो A कॉमन आ रहा है, A जो है वो कॉमन एलिमेंट है, तो ये डिसजॉइंट कैसे हो सकता है? तो इधर भी हम लिख देंगे कि A इज अ कॉमन एलिमेंट और देन these sets cannot be disjoint। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट नहीं हो सकते, तो एक स्टेटमेंट क्या है, ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक, तो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमें ये दे रखा है कि 2, 6, 10, 14 जो एलिमेंट्स हैं, और एक सेट दे रखा है 3, 7 एलिमेंट, 15 एलिमेंट जो हैं। क्या इन दोनों सेट के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहे हैं?
कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, आप ध्यान से देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। यस, these sets can be disjoint set, ठीक है। तो ये डिसजॉइंट सेट हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, फोर्थ पार्ट में दे रखे हमारे एलिमेंट दे रखे 2, 6, 10 दे रखे हैं, 2, 6 और 10 दे रखे हैं, और एक एलिमेंट दे रखे हमारे 3, 7 और 11। क्या ये दोनों डिसजॉइंट है? क्या इनमें कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा? हाँ जी, बिल्कुल नहीं आ रहा है, इनमें कॉमन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो यस, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है बिल्कुल। और क्यों स्टेटमेंट ट्रू है? क्योंकि यस, दिस सेट कैन बी अ डिसजॉइंट सेट बिकॉज देयर इज नो कॉमन एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। यस, दिस सेट्स कैन बी कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट। और क्यों? बिकॉज नो एलिमेंट इज कॉमन। ओके, तो यहां हो जाती है हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको शेयर कीजिए भाई सबके साथ, ताकि और जो बच्चे हैं उनको भी समझ आ जाए अच्छी तरह सारे कंसेप्ट, ठीक है। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।